नमस्कार, मैं हूँ तेज सैनी। आप सभी का स्वागत है एचएम क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th की समांतर श्रेणी जो चैप्टर 5 है वो सोल्व करेंगे, जिसके अंदर हम बताएंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, किस तरह इसका उपयोग किया जाता है। समांतर श्रेणी समांतर सम प्लस अंतर जिसके अंदर समान अंतर हो, यानी एक पद से दूसरे पद में अंतर हो, क्योंकि श्रेणी एक श्रृंखला होती है जिनके अंदर समान अंतर हो, यानी पिछले और अगले पद में समान अंतर हो। जैसे हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 ... जैसे ये क्या है, एक पद है, ये क्या है, एक पद है, ये क्या है, एक पद है, ये क्या है, एक पद है। इसके अंदर पद होते हैं और अंतर होता है और इसके अंदर होता है एक श्रृंखला। इसके अंदर होता है श्रृंखला, यानी पिछले पद में से अगला पद गठा देते हैं तो हमें अंतर प्राप्त हो जाता है। अंतर से एक लाइन याद आई कि हम दोनों में इतना अंतर कि अंतर में भी अंतर और नहीं सोल्व कर पाया समानांतर। जैसे ये पद है और इसको एपी से भी व्यक्त करते हैं। एपी यानी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेस। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेस, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। इसको एपी भी कहते हैं। अब इसको प्रतीकों के रूप में कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये क्या है, A1, स्मॉल a1, A2, A3, A4। अब हम समांतर डिफरेंशिएशन डी कैसे ज्ञात करेंगे? 2 में से -1 बराबर 1। ये सभी का अंतर सेम आएगा। जैसे 3 -2 यानी पिछले में से अगले को घटा देंगे 1। 4 - 1 यानी 4 - 3 बराबर 1। जैसे इसमें अब कैसे लिखेंगे? A2 - A1, A3 - A2 बराबर D और A4 - A3 बराबर D। ये D क्या है? समान है। समांतर में जो ये D है वो क्या है? समान। अब आपके 5.1 है, जिसके अंदर D और इनसे अगले पद। अब ये तो 4 पद दे रखे हैं, अब इनसे अगले पद क्या करेंगे? जैसे ये 4 में 1 जोड़ देंगे तो अगला पद क्या हो गया? 5। इसे अगला पद 6, क्योंकि अब डिफरेंशियल जो भी चीज है उसको जोड़ते चले जाएंगे, जिससे कि आपके 5.1 और 5.1 क्लियर हो जाएगी, जिसके अंदर डिफरेंशियल और यानी कि डी पूछा गया है और अधिकतम 2 पद से 3 पद एक्स्ट्रा निकलाए गए हैं, जिसके अंदर हम 5.1 सोल्व कर लेंगे। अब चलते हैं 5.2 में। 5.2 में अगर ये श्रृंखला है, ये कोई श्रृंखला है या कोई एपी है, एपी हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये कोई एपी है, इसको n पदों तक ले जाएं। जैसे इसको n पदों तक, यानी कि अब ऐसे बताओ कि 10वें नंबर पर क्या आएगा, कि 10वें नंबर पर यानी 10वें पद पर क्या आएगा। तो 10वें पद क्या हो गया? ये कोई नंबर हो गया, यानी कि n 10वां या 10वां पद। 10वें पद पर क्या आएगा? यानी ये हो गया। और इसका एक फॉर्मूला क्या है? A प्लस कोष्ठक n-1 गुणा D। अब हम 10वां पद काटें
अब इसी फॉर्मूले से काटेंगे। ए क्या है, ए क्या है, A1 को A1 भी लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं। तो ए क्या है, AN बराबर 1, ए क्या है 1 और n क्या है 10 प्लस 10 माइनस 1 और d क्या है, d क्या है 1, क्योंकि इनमें सारा अंतर कितना है 1। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 9 बराबर 10, यानी 10वां पद क्या है 10 है। अब आपसे पूछ ले कि 20वां पद क्या होगा, तो उसी प्रकार n क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और ऐसे पूछ ले 30वां पद, 100वां पद, 2000वां पद, तो इस प्रकार से हम कितने भी पदों को ज्ञात कर सकते हैं an फॉर्मूले से। यानी an फॉर्मूले से 8.2 क्लियर हो जाएगी। हम इस क्लास के अंदर पूरी 5 ही प्रश्नावली को सोल्व करेंगे और यह ऐसी प्रश्नावली है कि जिसके अंदर सबसे बढ़िया नंबर यानी एग्जाम में सबसे बढ़िया नंबर लाने की संभावना होती है। ये इतने बिल्कुल छोटे छोटे सरल सरल क्वेश्चन पूछती है और ये प्रश्नावली है भी सरल ही। आप इसको सोल्व करोगे तो आपको अनुभव होगा कि ये प्रश्नावली सबसे सरल है और इसमें आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बस इसको एक बार देखना है। इसके 3 फॉर्मूले हैं, 2 से 3 फॉर्मूले हैं, उनको देखना है और उनसे ही क्वेश्चन पुटअप करता है या पूछता है। ये पहला फॉर्मूला हो गया an वाला। मैं लास्ट में जाऊंगा जब इन चीज को एक तरफ लिखकर रिवीजन करवा के जाऊंगा। अब जैसे हम आगे चलते हैं, ये हो गया an का, यानी कि हमें पदों का मतलब तो पता हो गया। अब ये पूछे कि भाई 10वें पद तक संख्याओं का योग, 10वें पद तक की संख्याओं का योग, ये तो हमें पता चल गया। ये पूछ रहा है कि 10वें पद तक की संख्याओं का योग। अब इसमें तो हमें 10वां पद पूछ रहा था, अब पूछ रहे कि 10 पदों तक का योग क्या होगा। तो हम SN फॉर्मूले से हम 10 पदों तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n/2 कोष्ठक में 2a प्लस कोष्ठक में n-1 गुणा dn कोष्ठक बंद। ये हो गया SN वाला फॉर्मूला। जैसे हम 10 पदों तक का योग निकालें, जैसे इसको यहां से उठा के निकालें कि SN बराबर n कितना है 10/2 और a क्या है 1, 2 into 1 तो 2 प्लस 1 और n क्या है 10 माइनस 1 गुणा d यानी कि 1 और SN बराबर 5 गुणा यानी 2 प्लस 9 11 और SN बराबर 55। SN बराबर 55 यानी कि 1 माइनस 10 या 9 और 9 प्लस 2 11 into 5 यानी 55। ये हो गया SN यानी 10 पदों तक का योग। अब आप जोड़ लो, उंगलियों पे जोड़ लो, कैसे भी जोड़ लो, आप 10 पदों तक का योग कितना होगा 55 ही होगा। जैसे अब उंगलियों पे जोड़ने बैठोगे तो आप काफी टाइम लगेगा। इस फॉर्मूले से हम शॉर्टकट रूप से हम चुटकियों में उन चीजों को गिन सकते हैं। अब आपको कोई ऐसे पूछ ले कि लाइन से 10 एक पद पे 1, दूसरे पद पे 2, तीसरे पद पे 3, चौथे पद पे 4, ऐसे 10 पद पर 10 व्यक्ति खड़े हैं तो टोटल कितने व्यक्ति होंगे। तो इस फॉर्मूले से हम उन सभी को गिन सकते हैं या जोड़ सकते हैं। इसको अगर ये तो हो गया खुला, अब इसको हम छोटा कर दे। अगर आपको an यानी कि an डायरेक्टली an दिया हुआ हो और SN पूछे तो और भी छोटे रूप में ये होता है कि SN बराबर n/2 कोष्ठक a प्लस
an, ये हो गया ये छोटे रूप में। अब देखो यह क्या है an हमें क्या प्राप्त हुआ 10 और a क्या है 1, तो टोटल कितने हो गए 11 और यहाँ कितना था 5 और 5 इंटू 11 55 यानी SN इस फॉर्मूले से वो ही निकलेगा। और इस an को L भी कहते हैं, an को L भी कहते हैं। अब ये चैप्टर इतना ही है, इसके अंदर वही तो है, ये चैप्टर सबसे सरल है एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन भी बहुत सरल बनते हैं और ये एग्जाम में बढ़िया परसेंटेज बनने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसको एग्जाम टाइप में अगर आप एक बार भी देखते हो तो ये आगे तक काम आती है और ये इतनी सरल होती है। अब इसका रिवीजन करते हैं। जैसे 5 पॉइंट है, जैसे दिमाग में रखा करोगे 5 ही प्रश्नावली है। समांतर श्रेणी की 5.1 के अंदर है कि भाई SN वाला फॉर्मूला भी लगता है और उसमें D पूछता है और पदों के बारे में पूछता है। भाई 5.1 क्लियर। 5.2 के अंदर SN और कुछ पद बीच में से पूछता है, कुछ D पूछता है और कुछ अगले पदों के बारे में पूछता है। 5.2 क्लियर। और 5.3 के अंदर क्या है यानी योग, यानी सभी पदों का योग पूछ लेगा, योग दे देगा, SN दे देगा, AN दे देगा, SN पूछ लेगा, SN दे देगा, AN पूछ लेगा, A पूछ लेगा, D पूछ लेगा। ये खेल इन्हीं के बीच में होता है। यानी समांतर श्रेणी बस यही 5-6 शब्दों के अंदर ही पूरी खत्म है और इस क्लास को यहीं समाप्ति करते हैं। बस ये कुछ फॉर्मूले ही याद करने हैं, जैसे AN का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला और A क्या है, D क्या है, A2 क्या है, ये पता होना चाहिए। D क्या है डिफरेंशियल और AP क्या है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेस जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। और AN का पता होना चाहिए, जैसे कि कोई भी पद कितने नंबर का पद पूछ ले, 2200 नंबर का, 2300 नंबर का चाहिए। अब ऐसे भी पूछ लेगा एग्जाम में, जैसे कि भाई 5वां नंबर का पद ये है और 7वें नंबर का पद ये है, तो उसका A बताइए, यानी A पूछ लेगा। 2 समीकरण दे देगा, A पूछ लेगा। ऐसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है, जो हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यह है सिर्फ बिल्कुल परिभाषा के लिए है, यानी कि बेसिकली जो भी होती है दिमाग में होनी चाहिए कि भाई इस चैप्टर में ये आएगा। और इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।